30 लड़कों ने एक साथ अपनी लकड़ियां ऊपर उठाई। उनके बीच में खड़ा एक लड़का अपने हाथ में पकड़ी छतरी को जोर से धकेल रहा था। उसके पीछे एक दीवार धीरे धीरे बंद हो रही थी। वह लड़का डर के मारे चिल्ला रहा था और अपने साथियों से विनती कर रहा था कि उसे अंदर जाने दिया जाए। ऐसा लग रहा था जैसे उस दीवार के पीछे कोई बहुत ही डरावनी चीज थी, लेकिन उसकी जान की गुहार ने भी किसी का दिल नहीं पिघलाया। जैसे ही दीवार की दरार पूरी तरह से बंद होने वाली थी, वह लड़का मजबूरी में पीछे हट गया और दीवार के अंदर चला गया। यह दृश्य देखकर वहाँ एकदम नए पहुंचे लड़के पोनी को बहुत झटका लगा, मगर बाकी लड़कों को जैसे कुछ अजीब नहीं लगा, मानो वे इस सब के आदी हो गए थे। असल में यह पूरी जगह एक बहुत ही विशाल और चलने फिरने वाली भूल भुलैया थी। सभी लड़के उस भूल भुलैया के बीचों बीच फंसे हुए थे। वहाँ पेड़ पौधे तो थे, लेकिन चारों तरफ 100-100 मीटर ऊंची दीवारें थीं जो बहुत भयानक लगती थी। हर सुबह उस भूल भुलैया की एक बहुत बड़ी दरवाजा धीरे धीरे खुलती थी। लड़कों को मौका दिया जाता था कि वे उस भूल भुलैया के अंदर जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजें, लेकिन 3 साल बीत चुके थे और कोई भी बाहर नहीं निकल सका। रात होते ही वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता था और हर रात अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थी, गर्जने, चीखें और रेंगती चीजों की आवाजें। जिंदा रहने के लिए बच्चों ने आपस में कुछ नियम बना लिए थे। दौड़ने वाले लड़के भूल भुलैया में जाते थे रास्ता ढूंढने। कुछ लड़के खेती और खाना बनाने का काम संभालते थे। हर महीने एक नया लड़का और थोड़ी बहुत जरूरी चीजें भूल भुलैया के एक रहस्यमयी सुरंग से भेजी जाती थी। अब की बार जो नया लड़का आया था वो था जिसे सब पोनी बुलाते थे। बाकी सबकी तरह उसकी भी याददाश्त मिटा दी गई थी। जब उसने बाकी लड़कों को पहली बार देखा तो वह डर के मारे भाग गया, लेकिन बाकी लड़कों ने उसे मजाक उड़ाते हुए हंस दिया। तभी टीम का लीडर शाओफे आया और पोनी को सारी बात समझाई, मगर उसने यह नहीं बताया कि ऊंची दीवार के पीछे क्या है, बस यह चेतावनी दी कि वहां कभी मत जाना। लेकिन पोनी को शक हुआ कि शायद वहीं से बाहर निकलने का रास्ता हो। एक दिन उसने देखा कि 2 लड़के उस दरवाजे से बाहर आ रहे थे। उसे और ज्यादा शक हुआ और वह उधर भागा, मगर तभी एक लड़का दाजुआंग आया और पोनी को धक्का दे दिया। उनकी लड़ाई देखने बाकी लड़के भी आ गए। पोनी जोर जोर से कहने लगा कि वह यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन लीडर शाओफे ने कहा कि वो अंदर जाना बहुत खतरनाक है। इसी बीच एक जोरदार आवाज हुई। सबने देखा कि भूल भुलैया का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। भारी गियर घूम रहे थे और कुछ ही देर में दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। यह पहली बार था जब पोनी ने इस पिंजरे की सच्चाई देखी, और रात को तो और भी भयानक आवाजें आने लगी, जैसे कोई राक्षस अंदर घूम रहा हो। डिप्टी कैप्टन ने पोनी को बताया कि ये आवाजें भूल भुलैया के अंदर की संरचना बदलने की हैं। रात में ही जब कुछ लड़के सामान लाने निकले, तभी एक लड़का अचानक पागल हो गया और पोनी को मारने लगा। बाकियों की मदद से उसे काबू में लाया गया। पता चला कि उसे किसी राक्षस ने काट लिया था और अब वो धीरे धीरे राक्षस में बदल रहा था। ऐसे लड़कों को मजबूरी में भूल भुलैया में फेंक दिया जाता था ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें। एक दिन एक रनर वापस नहीं आया, तब कप्तान शाओफे ने खुद उसकी जगह लेने का फैसला किया और अंदर चला गया। एक पूरा दिन बीत गया, मगर कोई नहीं लौटा। जैसे ही भूल भुलैया का दरवाजा बंद होने वाला था, तभी पोनी को 2 लोग दिखे, मिनो और शाओफे। लेकिन कप्तान बुरी तरह घायल था और बेहोश था। बाकी लड़के बस चिल्लाते रहे, मगर कोई अंदर मदद करने नहीं गया। तभी पोनी बिना डरे अंदर भाग गया। सब चिल्लाने लगे, आजा, जल्दी आजा, जल्दी।